तभी उसने देखा कि खाली जगह पे टॉफी और चॉकलेट की दुकान लगी हुई थी। अरे ये क्या, यहाँ तो खाली मैदान हुआ करता था, अभी कल ही तो मैंने देखा था, फिर यहाँ इतनी बड़ी दुकान कैसे? बच्चों की सब्जी चुराने वाली चुड़ैल। एक बार की बात है कि एक गांव के सारे बच्चे कमजोर हुए जा रहे थे। माँ बाप उन्हें कुछ भी खिलाते उन पे असर ही नहीं होता था। पूरा गांव इसी चिंता से जूझ रहा था, किसी को इस परेशानी का हल नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन एक दिन एक गांव वाला गांव से कुछ दूर अपनी भैंसें चरा रहा था। तभी उसने देखा कि खाली जगह पे टॉफी और चॉकलेट की दुकान लगी हुई थी। अरे ये क्या, यहाँ तो खाली मैदान हुआ करता था, अभी कल ही तो मैंने देखा था, फिर यहाँ इतनी बड़ी दुकान कैसे? उसे ये मामला कुछ समझ नहीं आया, तो उसने छानबीन करने की बात ठानी। वो वहीं एक पेड़ के ऊपर जाकर छुपकर बैठ गया। उसने देखा कि गांव का कोई ना कोई बच्चा थोड़ी थोड़ी देर में वहां आता और अपना सारा खाना उस चुड़ैल को देता और उसके बदले में टॉफीज लेकर चला जाता। अब उस गांव वाले को बात समझ आ गई थी। वो तुरंत भागकर गांव वालों के पास पहुंचा। भाई देखो, अब मुझे सारा माजरा समझ आ गया है, क्यों इतना हेल्दी खाना बनाने के बाद भी हमारे बच्चे कमजोर हो रहे हैं। पीछे गांव की सीमा के पास एक चुड़ैल ने कैंडी और चॉकलेट की दुकान खोली है। वो इन बच्चों से अच्छा अच्छा खाना ले लेती है और उनको उसके बदले में चॉकलेट टॉफियां दे देती है। इसी की वजह से वो खूब तंदुरुस्त हो रही और हमारे बच्चे कमजोर। सब गांव वालों ने ठानी कि उस चुड़ैल को वहां से भगा देंगे, लेकिन जब भी गांव वाले वहां पहुंचते उस चुड़ैल की दुकान गायब हो जाती और गांव वालों के जाने के बाद फिर वहां लग जाती। अब इस समस्या का समाधान गांव के एक समझदार आदमी ने बोला, ये चुड़ैल और उसकी टॉफी का लालच हमारे बच्चों के मन में है। अगर हमारे बच्चों के मन से ये लालच खत्म हो जाए तो ये चुड़ैल खुद ही यहाँ से चली जाएगी। बच्चों, ये टॉफीज, चॉकलेट, चिप्स ये सब कभी कभार खाने के लिए ठीक है, लेकिन हमारा खाना हमें मजबूत बनाता है। अगर अपना खाना छोड़कर दिन भर यही सब खाओगे तो हमेशा कमजोर ही रहोगे। यकीन नहीं आता तो इस चुड़ैल को ही देख लो, तुम्हारा खाना खा खा के कैसी तंदुरुस्त हो गई है। सब बच्चों को बात समझ आ चुकी थी। वो बोले, उसके पास बहुत सारी कैंडीज टॉफीज हैं, जिसे देखकर हमारा मन ललचा जाता है। इतनी रंग बिरंगी टॉफीज देख के हम रह नहीं पाते, हम क्या करें दादाजी? अरे बच्चों, तुम ऐसे सोचो ना, नेचर ने तुम्हारे लिए कितनी रंग बिरंगी सब्जियां बनाई हैं और कलरफुल होने के साथ साथ वो हेल्दी भी है। टॉफियां खा के तुम पिचकू लाल बनोगे और सब्जियां खा के माटी के लाल। बस अंकल का इतना कहना था कि सारे बच्चों के मन से लालच खत्म हो गया और साथ ही में खत्म हो गई उस चुड़ैल की टॉफी की समस्या।